गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं? सब अच्छा? चलो बहुत बढ़िया। बच्चों, हम लोग हार्ट पढ़ रहे थे। हार्ट मतलब हृदय, मतलब दिल, जिसका काम होता है बॉडी में ब्लड को पंप करना। बॉडी में ब्लड को पंप करना, ब्लड पंपिंग। पंप का मतलब बच्चों दूर भेजना। अब चलो थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट की ओर चलें, चीज़ों को अपने तरीके से समझें। जस्ट टू अंडरस्टैंड, आई टोल्ड यू, मैंने आप लोगों को बताया कि वाई वी नीड अ सर्कुलेटरी सिस्टम। हमें एक संचार तंत्र की ज़रूरत क्यों है? हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत क्यों है? ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत हमें तभी होती है जब हम किसी चीज़ को एक से दूसरी जगह भेजना चाहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा बॉडी एक बड़ा आकार का बॉडी होता है, और इसमें कई तरह के ऑर्गन्स शामिल होते हैं, और सबके पास फूड का पहुंचना ज़रूरी होता है ताकि सब कोई ज़िंदा रह सके। हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, उन सब को काम करने के लिए फूड, ऑक्सीजन और बाकी की चीज़ें चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे पास चीज़ों को खाने और पीने का जो सिस्टम है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो भी चीज़ें बच्चों हम खाते हैं, जो भी चीज़ें हम पीते हैं, वो सारे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाता है, जैसे स्टमक और इंटेस्टाइन। और तो सवाल ये है कि यहाँ से उन चीज़ों को, मतलब हमने जो चीज़ें खाई हैं, पी हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। अब यहाँ से उन चीज़ों को बाकी दूसरे जगहों पे जाना है, चाहे वो हमारा सिर हो यानी हमारा ब्रेन हो, या फिर हमारे हाथ हो, या फिर हमारे पैर हो। जो भी चीज़ें हमारे पास हैं, उन सब को उन सब जगह पे पहुंचने का जो काम है, आई मीन जो उन डाइजेस्टिव सिस्टम से न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने का जो काम है, वही काम सर्कुलेटरी सिस्टम का है। अब सवाल ये है कि ये कैसे होगा? तो हमको सारी चीज़ें हम लोग ढंग से समझते हैं। अ, पूरे कॉन्सेप्ट को लेकर के हम लोग चलेंगे, ज़रा अब समझिएगा। बच्चों, हमने देखा कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम था, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, जैसे मान लीजिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन का मैंने क्रॉस सेक्शन लिया है, और हमने देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बहुत ही छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिन्हें बच्चों हमने विलाई का नाम दिया था। इनका काम होता है कि सरफेस एरिया को बढ़ा देना। सरफेस एरिया का बढ़ाने का मतलब ये हुआ बच्चों, अब आपके पास ये एक सरफेस है और दूसरा ये एक सरफेस है जो इसी के ऊपर एम्बेडेड है। अब आप मुझे बताओ, इसका जितना भी लेंथ होगा, उसके लेंथ से ज़्यादा इसका लेंथ होगा। अब जाहिर सी बात है कि अगर इसका लेंथ ज़्यादा, देखिए एरिया दोनों ने सेम कवर किया हुआ है, लेकिन सरफेस इसका ज़्यादा है। अब अगर मैं कहूँ कि आपको यहाँ पे मोती लगाना है, मोती चिपकाना है, तो अगर इस वाले सरफेस पे 100 मोती आएंगे, तो यहाँ 150 से तो कम नहीं चिपकेंगे। इसका मतलब समझ रहे हैं कि उसकी जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा हो गई चीज़ों को एडजस्ट करने की। तो उसका मोटिव भी यही था। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाई था, उसका मोटिव भी यही था कि उसको अगर वो क्या करेगा, अगर वो ऐसे कॉइल्ड कर लेगा, फिंगर की तरह प्रोजेक्शंस बना लेगा, तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो फिर बच्चों हमने देखा कि ये विलाई से आखिर यहाँ यहाँ पे फूड का डाइजेशन हो गया। तो डाइजेशन के बाद बच्चों हमारे पास जो मेन फूड के न्यूट्रिएंट्स थे, उसमें से हमारे पास ग्लूकोज, जो कि कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के बाद बना था। उसके बाद बच्चों अमाइनो एसिड था। उसके बाद बच्चों फैटी एसिड था। फिर हमारे पास बच्चों आपको विटामिन्स और मिनरल्स तो थे ही। उसके बाद बच्चों इसमें से हमें वाटर भी लेना था,
है ना। और अगर हमने कोई दवाइयाँ खाई हैं, कोई चीज़ें खाई हैं, कुछ केमिकल्स या जो भी चीज़ें, जो ड्रग्स वगैरह हैं, दवाइयाँ या कोई भी केमिकल्स वॉट एवर, सो ऑल दिस थिंग्स विल बी absorbed थ्रू द विलाई इनटू द ब्लड। ठीक है, तो यहाँ से पतले पतले ब्लड ओपनली तो घूमता नहीं है। हमारा जो ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज्ड टाइप का है। क्लोज्ड टाइप कहने के मेरा मतलब ये है कि ब्लड जो है वो ओपन ऐसे नहीं घूमता है। हमारे पास बच्चों ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास ब्लड वेसल्स होते हैं। वेसल्स का मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, पाइप्स, उसी पाइप के अंदर ब्लड घूमता है ताकि टारगेट पे वो पहुंच सके। ठीक है बात। तो यहाँ से बच्चों बहुत ही पतले, सबसे पतले आगे वाले लेक्चर में आपको बताऊंगा कि ब्लड वेसल्स जो हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। तो इनमें सबसे पतले जो ब्लड वेसल्स होते हैं, हमारे बालों जितने पतले हो सकते हैं, हेयर जितने पतले, वो ऑर्गन के अंदर पाए जाते हैं। तो यहाँ से ब्लड कैपिलरीज ब्लड को क्या कर लेगा, इनके थ्रू ब्लड यहाँ तक जा रहा है। फूड मॉलिक्यूल्स जो है, डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल्स, ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे, इसमें ब्लड में अवशोषित हो जाएंगे, और इस यहाँ से जो है खाना जो है अब एब्जॉर्ब हो गया। अब समझिए कि ये खाने को, इन फूड पार्टिकल्स को पूरे बॉडी में, ऑल ओवर द बॉडी जाना है ना, ऑल ओवर द बॉडी जाना है, क्योंकि इसका मोटिव तो यही था, सब जगह इसको पहुंचाना है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ने अपना काम बच्चों पूरा किया। अब काम जो है वो शुरू होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का। अब हार्ट जो है, हार्ट भाई साहब क्या करेंगे, तो इनका काम ये होगा कि यही फूड, जितने भी आपके डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल्स हैं, ये इन सबको क्या कर लेंगे बच्चों, ये इन सबको पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो जहाँ तक मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हार्ट का लेफ़्ट वाला जो साइड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, राइट वाला साइड जो है वो CO2 यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। उसके बाद मैंने आपको इसके स्ट्रक्चर्स भी समझा दिए थे। तो ऑक्सीजन के साथ साथ बाकी सारी चीज़ें बच्चों ब्लड में होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये केवल ऑक्सीजन ही कैरी करता है। ठीक है, तो रिकॉल आपको मैं करा दूं, याद ही होगा, एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। हमारे पास हार्ट में बच्चों 4 चैम्बर्स थे। ऊपर वाले दोनों चैम्बर्स को बच्चों हमने कहा था एट्रिया। एट्रियम बच्चों सिंगुलर होता है, एट्रिया प्लूरल हो जाएगा। नीचे वाले दोनों चैम्बर्स को बच्चों हमने वेंट्रिकल्स कहा था। ऊपर वाले दोनों चैम्बर्स का काम बच्चों रिसीव करने का होता है, रिसीविंग चैम्बर्स इनको कहे जाते हैं। और वेंट्रिकल्स का काम बच्चों पंप करने का होता है। पंपिंग का मतलब बच्चों इतना समझिएगा, देखिए यहाँ पे मैं एक और स्लाइड में आपको समझाता चलूँ। देखिए बच्चों को थोड़ा ये टफ लगता है लेकिन है नहीं, ज़रा गौर करिएगा। देखिए ये मैंने क्या किया, आपको 4 चैम्बर्स में बांट दिया। इसको मत लीजिएगा, ये सेप्टम है, थोड़ी कन्फ्यूज़न होगा, मैं 4 ही बनाता हूँ। बहुत सारे बच्चे, मुझे नहीं लग रहा है कि मतलब पढ़ रहे हैं, क्योंकि कोई सवाल, कोई क्वेश्चन बच्चों नहीं आ रहा है। मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, है ना। अब बाकी कुछ बच्चों को हो सकता है डिजिटल बोर्ड पे पढ़ने की आदत हो। खैर देखिए बच्चों, तो होता क्या है कि हमारे पास 4 चैम्बर्स हैं। आप बात को समझिएगा। हार्ट का काम ब्लड को, 2 फंक्शन आप समझिएगा। फंक्शन ऑफ ब्लड में आपको अगर हार्ट बताऊं तो, अगर मैं हार्ट के फंक्शन को बताऊं तो आप क्या कहेंगे, सर ब्लड को पंप करना। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, एक फंक्शन बच्चों इसका ये है टू रिसीव ब्लड, रिसीव करना भी है, टू रिसीव ब्लड। और दूसरा क्या है बच्चों, टू पंप ब्लड, टू पंप ब्लड। अब रिसीव करेगा तब तो ब्लड को पंप करेगा। रिसीव करने का मतलब है ब्लड आखिर बॉडी में गया है घूमने के लिए, तो वहां से फिर आना भी तो है, वापिस आना भी तो है। वहीं रह जाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा। इसके पास वही ब्लड है जो वो जिंदगी भर उसी को घुमाता रहता है, उसी को घुमाता रहता है। अब सवाल ये है, देखिए
कि इन दोनों के पास ब्लड जो है वो रिसीव किए जाएंगे। ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए बच्चों कि ये आपके लंग्स हो गए, थोड़ा सा ये, हाँ ठीक है। मान लीजिए बच्चों ये आपके लंग्स हो गए, ठीक है। अब लंग्स से ब्लड ऑक्सीजन लेकर के बच्चों पहुंचता है आपके पास हार्ट के लेफ्ट एट्रियम के पास, ठीक है। यहां से ब्लड आ गया इसके पास, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था। अब इसके पास इतना पावर नहीं है कि ये ब्लड को बाहर कर दे, क्योंकि ये ब्लड बाहर जाना है। बाहर का मतलब है पूरे बॉडी को जाना है ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है। तो ये इसको पता है कि इसका जो निचला चैम्बर है, अगर ये इसको ब्लड को दे दे तो ये बहुत जोर से ब्लड को बाहर की तरफ पुश कर देगा। तो ये क्या करेगा, ठीक वैसे ही ब्लड को बहुत जोर से पुश करेगा और फिर पूरे बॉडी को देगा। मान लीजिए कि ये टिश्यू हो गया, टिश्यू मतलब बॉडी, क्योंकि हर टिश्यू से होते हुए जाएगा। तो ये उसी तरह से क्या करेगा, सबको देते हुए क्या करेगा, देते हुए अपने रास्ते को जाएगा। यही मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। ये सबको क्या दे रहा है, ऑक्सीजन सबको देते हुए आगे निकल रहा है। एट द सेम टाइम ये CO2 को वहां से ले भी रहा है। तो जब जब ये हार्ट के जब वापस हार्ट तक बच्चों पहुंचेगा, तो अब जाहिर सी बात है कि इसके पास तो CO2 ही होगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन तो दे चुका होगा। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि ये निकला था लेफ्ट एट्रियम से, जाएगा राइट एट्रियम में, क्योंकि फिर उसी में कैसे चला जाएगा, क्योंकि बार बार उसमें काम रुका थोड़ी है। ये वही ब्लड थोड़ी है जो निकल गया, ये ब्लड आगे निकल गया, फिर उसके पास ब्लड पीछे से आया ऑक्सीजन लेकर के, तो ये तो हमेशा इंगेज रहेगा, ठीक है। तो ये हमेशा इंगेज है, सारा पार्ट इंगेज है। फिर ये ब्लड जो निकलवा लीजिए, यहाँ से 100 ml ब्लड निकला था ऑक्सीजन लेकर के, CO2 ऑक्सीजन लेकर के ऑक्सीजन दे दिया, CO2 लेके बैक हुआ, तो वो 100 ml ब्लड फिर CO2 लेकर के राइट एट्रियम में पहुंचेगा। यहाँ पे तो पहुंचेगा नहीं, क्योंकि बाकी का दूसरा जो ब्लड है, दूसरा मतलब जैसे हमारे बॉडी में 4.5-5 लीटर ब्लड रहता है, तो फिर वो ब्लड अपना काम कर रहा है। अब यहाँ से जो ब्लड CO2 लेके राइट एट्रियम में आया, इसको भी पता है कि ये बहुत फोर्सफुली ये बॉडी से मतलब ये ब्लड लंग्स में नहीं पहुंचा पाएगा, तो ये भी अपने निचले चैम्बर राइट वेंट्रिकल में ब्लड को पहुंचा देता है। फिर ये भी क्या करता है, तो ये बहुत ज़ोर से पंप करता है और फिर लंग्स को ये ब्लड पहुंचा देता है। अब ये साइकिल हमेशा चलता रहता है। फिर लंग्स में क्या हुआ, तो लंग्स में इसने CO2 को दे दिया और लंग्स ने इसे O2 दे दिया। अब यही ब्लड इस तरह से होते हुए जाएगा, फिर वापस ये साइकिल चलता रहेगा चलता रहेगा। तो होता क्या है ना कि जो निचले चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, ये जोर से क्या होते हैं, ये पुश होते हैं, ये पुश होते हैं, दबते हैं, ऐसे जैसे तुम बलून को दबाते हो, तो ये दाब करके ब्लड को फेंकेगा बाहर की ओर, पुश कर देगा। समझ रहे हो बात को, ये बहुत मतलब जोर से पुश कर देगा। और ऊपर वाले जो चैम्बर्स हैं, यहाँ ब्लड जब रिसीव होगा तो ये भी दाबे, अपने आप को ये भी दबाएगा, लेकिन दाब करके नीचे भेज देगा। तो इसी चीज को मैं समझाने वाला हूं बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा कि आखिर का जो हार्ट का रिदम है, हार्ट जो क्वेश्चन इससे भी बनता है बच्चों, हार्ट बीट जो है वो आखिर कैसे बनता है, हार्ट का बीट कैसे बनता है। हार्ट बीट का मतलब क्या हुआ बच्चों, हार्ट का जो धड़कना है, जो धड़कन है, तो वो जो धड़कन है, मतलब वो देख रहे हो हिलता रहता है, धक धक ऐसे करता रहता है, तो वो आखिर होता कैसे है। दो तरह के बच्चों स्पेशलाइज्ड नोड्स होते हैं। एक नोड होता है SA नोड। क्या होता है बच्चों, SA नोड, याद रखिएगा, इसको SAN भी शॉर्टकट में कहा जाता है। ये जो नोड होता है, ये क्या करता है, ये आपके राइट ऑरिकल के वॉल में प्रेजेंट रहता है। तो यहां से क्या होता है, कुछ फाइबर्स होते हैं, पुरकिंजे फाइबर्स, यहां से एक बिजली जैसी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इम्पल्स जनरेट होता है। मतलब समझ लीजिए, इसको ऐसे समझिए कि ये यहाँ पे प्रेजेंट रहता है और ये एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी, ये एक इम्पल्स है। इम्पल्स का मतलब क्या होता है, धक्का, एक तरह की एनर्जी।
तो ये यहाँ से बाकी मसल्स में ट्रैवल करेगा इस तरह से। तो जितनी देर में ये ट्रैवल कर जाएगा उतने देर तक ही वो चीज़ें धड़केंगी। अगर जितनी देर तक वो ऊपर वाले में रहेगा तो ऊपर वाला दबेगा, खुद को दबाएगा, फिर वहां से वो आगे बढ़ेगा यानी कि वेंट्रिकल्स में जाएगा, तो उस किक से, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंपल्स से ये दबेगा। ठीक है बात। और जब नीचे चलाएगा तो आगे तो नहीं रहेगा ये करंट, तो ये रुक जाएगा। तो ये जो बच्चों पूरा साइकिल होता है, मतलब एस ए नोड जो है, एस ए नोड, यहां से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंपल्स जनरेट होता है, ये ऑरिकल से कहां तक जाएगा बच्चों? वेंट्रिकल तक जाएगा। ठीक है, तो ये ऑरिकल से वेंट्रिकल तक जाएगा। ठीक है बात। तो ऑरिकल्स में ये 0.1 सेकेंड में पहुंच जाता है। अब फिर उसके अगले टाइम पे, मतलब 0.1 सेकेंड में ये ऑरिकल में पूरा घूम जाता है। आइए वेंट्रिकल में जब जाता है तो यहाँ पे 0.3 सेकेंड लगाता है, यानी कि 1 सेकेंड से भी बहुत कम समय। अब आप दोनों को जोड़िएगा तो 0.4 सेकेंड लगेगा। बात सबको समझ में आ रही है? मात्र 0.1 सेकेंड लगता है उसको, मैं आपको डायग्राम में लेके चलता हूं। मात्र 0.1 सेकेंड लगता है इसको इतना घूमने में, ये वाला एरिया घूमने में, और बगल वाले में भी 0.1 सेकेंड। फिर ये इंपल्स आगे बढ़ जाता है। किस तरह से अर्थक्वेक होता है, ये जैसे जैसे आगे बढ़ता है, पीछे का खत्म आगे का शुरू, मतलब पीछे हिला दिया तो आगे हिलाते जाएगा, तो उसका इफेक्ट तो पीछे कम होते चला जाएगा ना। तो ये ऑरिकल्स में 0.1 सेकेंड तक रहता है। वेंट्रिकल में पहुंचता है, क्योंकि वेंट्रिकल बड़ा है, एरिया में भी बड़ा है, बाकी चीज़ों में भी ज़्यादा है, तो यहाँ पे इसको टोटल 0.3 सेकेंड लगता है। यानी कि 0.4 सेकेंड में एक हार्ट बीट बन जाता है। हार्ट बीट तो नहीं बनता है, माफ करिएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। हार्ट धड़क जाता है, धड़क मतलब दाब देता है, खुद को पुश कर देता है, उसको बच्चों बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। और अब अगले 0.4 सेकेंड तक दोनों चैम्बर्स चुप रहेंगे बच्चों। चुप मतलब शांत बैठेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि ये रिलैक्स करते हैं। हमें और आपको लगता है कि हार्ट कभी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, आराम नहीं करता है। वो हर एक सेकेंड में, हर एक सेकेंड तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, मतलब आप उसको 0.8 सेकेंड कंप्लीट साइकिल को मान के चलो, तो 0.4 सेकेंड वो रेस्ट करता है। यानी कि वो रुक रुक के चल रहा है। रुक रुक का मतलब कुछ सेकंड के लिए रुक रहा है, लगातार कैसे मूवमेंट करते रहेगा, उसको भी तो थोड़ा आराम चाहिए। तो हमारे मतलब हमारी समझ में वो आराम नहीं करता है, लेकिन बहुत समय के बहुत छोटे स्तर पे वो भी थोड़ा रेस्ट कर रहा है। तो मैं आपको बताता चलूं 1 बीट का मतलब क्या होता है बच्चों, तो समझ में आ रहा है बात। तो 2 नोड का काम होता है बच्चों। यहां पे होता है SAN, ठीक है, और यहां पे होता है बच्चों AVN। ऐसे नोड के बारे में ही पूछता है। तो SAN जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंपल्स जनरेट करता है, और AVN रिसीव करके उसको वेंट्रिकल्स में भेज देता है। बस आपको इतना याद रखना है। हाँ, एक और चीज आप बच्चों याद रख सकते हैं जो मैं भी आपको बताता चलूं, कि SAN को, SAN यानी कि साइनो ऑरिक्यूलर नोड इसका फुल फॉर्म होता है। इसको बच्चों पेस मेकर भी बोलते हैं, याद रखिएगा। पेस का मतलब क्या होता है? पेस मतलब होता है, मतलब मूवमेंट या फिर स्पीड, या फिर पेस समझते हो ना, कोई फास्ट बॉलर वो क्या बोलता है लोग, ये इसका पेस बहुत फास्ट, पेसर है। तो पेस का मतलब ही हो गया भाई मूवमेंट, मोशन, दबाना, मूवमेंट करवाना। तो ये पेस मेकर है, यानी हार्ट को चलाने वाला यही है। सवाल पूछ देता है तो नेचुरल पेस मेकर है। नेचुरल मतलब हमारे हार्ट में प्रेजेंट रहता है, यही है वो बंदा जो तुम्हारे हार्ट को चलाए जा रहा है। बच्चों यही जब खराब हो जाता है तो हार्ट बीट या तो इम्बैलेंस हो जाता है, ऊपर नीचे आगे पीछे कम ज़्यादा होने लगता है। तो फिर वैसे लोगों का पेस मेकर की सर्जरी होती है। आपने सुना होगा कि उसको पेस मेकर लगा हुआ है या उन्हें पेस मेकर लगा। तो पेस मेकर हार्ट में नहीं लगता है बच्चों, याद रखिएगा। कॉलर बोन के नीचे एक छोटी सी डिवाइस लगती है, इसमें बैटरी होता है, और फिर आदमी तब बैटरी पर जिंदा रहता है। बात सही है बच्चों, इसकी भी वैलिडिटी होती है। ज़्यादा पैसा कर लगवाओगे तो कुछ सालों तक चलेगा, बाकी 6 साल 6 महीने वाला भी होता है पेस मेकर में जो बैटरी लगी होती है।
तो यहाँ तक चीज़ें बच्चों आई होप आप लोगों को समझ में आई, और मैंने लगभग चीज़ें बता दी। 2-3 पॉइंट्स और रह रहे हैं बच्चों जो मैं आपको बताता चलूँ। अब बच्चों आपकी बारी ये समझने की, हार्ट बीट मैंने बताया, अब समझते चलिए बीपी क्या होता है, ब्लड प्रेशर, क्योंकि सबसे सवाल बनता है बच्चों, क्वेश्चन इन सब टॉपिक से बनेंगे। देखिए ब्लड प्रेशर क्या होता है बच्चों, हार्ट का जो अभी मैंने आपको बताया था, हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब हार्ट जितने ज़ोर से ब्लड को पंप करके बाहर भेजेगा, उसको बोलते हैं डायस्टोलिक सिस्टोलिक प्रेशर। याद रखिएगा, उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। ये आपको डिजिटल स्फाइग्मोमैनोमीटर में भी देखने को मिल जाएगा। इसका जो बच्चों वैल्यू होता है वो होता है नॉर्मल 120 mmHg, ठीक है, मिलीमीटर। और ये क्या है, एच जी, मर्क्यूरी का है ये, क्या बोलते हैं उसको, यूनिट। अब देखिए सिंबल, अब कहता है हार्ट जब रिलैक्स भी तो करता है, यानी कि ये दाबने का और ये रिसीव करने का एक और इसका मूवमेंट है, रिलैक्सेशन उसको बोल देंगे। मतलब हार्ट कितने देर तक चुप रहा, तो इस प्रेशर को डायस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे, डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर बच्चों इस 80 यानी 80 mmHg रहेगा। तभी लोग आप सुने होंगे कि जो नॉर्मल बीपी होता है वो क्या होता है, 120/80, है ना। 120 मतलब ये आपके हार्ट का ब्लड को बाहर भेजने का प्रेशर है, और ये जब हार्ट रुकेगा तब का प्रेशर इतना होना चाहिए। अब बच्चों ऐसा नहीं है कि हमेशा रेगुलर हमेशा ऐसा ही रहेगा। आप जब दौड़ेंगे, आप जब रन करेंगे, रनिंग करेंगे, आप जब स्ट्रेस में रहेंगे, है ना, आप जब गुस्से में रहेंगे, है ना, और भी बहुत ऐसे इमोशंस हैं जहाँ पे हमारा बीपी बढ़ सकता है, ठीक है। और कई बार जब हम रिलैक्स रहते हैं, मेडिटेशन कर रहे होते हैं, है ना, बहुत सोए रहते हैं, तो इस टाइम पे हमारा बीपी डाउन रह सकता है, मतलब नॉर्मल से थोड़ा कम रह सकता है। कई तरह के ड्रग्स हैं, मतलब दवाइयाँ हैं, केमिकल्स हैं जो हमारे बीपी को बढ़ा या घटा सकती हैं, है कि नहीं है। तो ये सब डिपेंड, ये हार्मोन्स भी कई तरह के होते हैं बच्चों जो सीधा हार्ट पे असर करते हैं। मतलब वो हार्मोन जाग, जैसे एड्रीनलिन ही है जो मैंने पिछली बार भी आपको बताया था। एड्रेनलिन बड़ा गजब तरह का हार्मोन है, ये हमारे लाइफ में बहुत कई बार बनते हुए देखने को और महसूस होते हुए हमें नज़र आता है। जब आप डरे होते हैं तब ये बनता है, जब आप गुस्से में होते हैं तब ये बनता है, जब आपको असीम एनर्जी की ज़रूरत होती है तब भी ये बन जाता है। लेकिन ये आपके कहने से नहीं, जब इसे एहसास होगा एमरजेंसी का तभी ये रिलीज़ होगा, इसीलिए इसको एमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। तो आखिर ये सब करता क्या है ये, तो ये करेगा क्या, सबसे पहले तो ये हार्ट के पास, है ना, या फिर नर्वस सिस्टम के पास जाएगा, और फिर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली क्या करेगा, आपके बीपी को बढ़ा देगा। क्यों बीपी को बढ़ा देगा, क्योंकि उस टाइम पे आपके मसल्स को ना एनर्जी की ज़रूरत होती है, ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। तो फिर कहाँ से आएगा एनर्जी, कहाँ से आएगा, और वो भी रैपिड। तो फिर जल्दी जल्दी ब्लड को वहाँ तक भेजना ज़रूरी होता है, इसलिए हार्ट जल्दी जल्दी फास्ट मूव करने लगता है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो हम समझ सकते हैं। तो बीपी याद रखिएगा 120/80 नॉर्मल बीपी होता है। और जो बच्चों जो डिवाइस होता है जिससे बीपी मापा जा सकता है उसको बोलते हैं बच्चों स्फाइग्मोमैनोमीटर। ये नाम आप याद कर लीजिएगा, स्फाइग्मोमैनोमीटर। देखा होगा आपने, एक हाथ में लगाते, आगे मैं बताऊंगा, बांध देते हैं। अभी तो डिजिटल वाला आ गया, वो फूल जाता है, वहाँ पे आपको टाइटनेस महसूस होती है, और फिर वो एक लंबा सा डिवाइस होता है, मर्क्यूरी होता है, वो प्रेशर से उठता है और वो बीपी बता देता है। ठीक है, यहाँ तक बच्चों क्लियर है बात, बीपी वीपी सब समझ में आ गया। एक और चीज़ समझते चलिए बच्चों, पल्स रेट भी पूछ देता है। पल्स क्या होता है बच्चों, पल्स, तो आप अपने आर्टरी पे आपका जो हाथ है,
आपका जो बाजू है, जो लोअर आर्म है, आप उसको मुट्ठी बंद करके दबाइएगा, थोड़ा सा पुश कीजिएगा, तो आपको बीच में, तो आपको आर्टरी पे कुछ मूवमेंट दिखाई देगा, मतलब जैसे हार्ट धक 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 करता है उस तरह से। तो ये जो पुश है वो ब्लड का, जो हार्ट ने ब्लड को बाहर पंप किया था, उसी का ये मतलब प्रेशर होता है, आप उसी को फील करते हो। बस उसी को बच्चों पल्स रेट कहते हैं, जो कि ये आर्टरी में फील कर किया जा सकता है, कैन बी फेल्ट ऑन आर्टरी। और ये होता है बच्चों 72 टाइम्स नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल। आजकल का जो बच्चों हमारा ये होता है ना, ये जो स्मार्ट डिवाइसेस, स्मार्ट वॉचेस आप पहनते हैं, वो बीपी नहीं बल्कि ये पल्स रेट ही बताते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और कुछ चीज़ें बच तो नहीं रही। पल्स हो गया, पल्स रेट, बीपी हो गया, नॉर्मल बीपी, ये सारी चीज़ें हो गई। हाँ, एक और चीज़ बच्चों पूछा जा सकता है कि हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा है। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि हमारा जो बच्चों सर्कुलेटरी सिस्टम है वो है क्लोज्ड, मतलब हमारा ब्लड पाइप में घूमता है। ओपन पूछेगा तो ओपन किसका बताइएगा, बताइए। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम तो आप बता दीजिएगा, फिशेस का बता सकते हैं। ठीक है, इनका ओपन होता है, इनमें ब्लड वेसल्स नहीं होते। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। हार्ट वाला क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है हार्ट वाले में? हाँ बच्चों, एक और चीज़, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, मैं मिस कर रहा था। अब एक साउंड होता है बच्चों, लब और डप का साउंड होता है। ये ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ वाल्व जो होता है ना, ये बस इतना याद रखना है। ओपनिंग ऑफ, ओहो हो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ वाल्व्स। जो वाल्व्स हार्ट के भीतर मैंने आपको बताए थे, बस यही ओपन होते हैं तो लब, बंद होते हैं तो डप की आवाज़ आती है। किस तरह से, आप पानी भर दीजिएगा बाल्टी में और ऊपर से क्या करिएगा, कोई भी बर्तन ऐसे ऊपर से छोड़िएगा, डप की आवाज़ आएगी। तो ये लब और डप की आवाज़ आती है, याद रखिएगा। और ये यही आपको सुना जाता है स्टेथोस्कोप से, यही सुना जाता है चेस्ट पे लगा के, डॉक्टर इसी की आवाज़ को सुनते हैं। आई होप बच्चों आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। तो हार्ट में आई डोंट थिंक कि आपको कोई डाउट होना चाहिए। तो बच्चों हार्ट हमारा क्लियर हुआ, आई मीन हार्ट का जो भी टॉपिक था वो क्लियर हुआ। और हम अगले वीडियो में ब्लड वेसल्स, ब्लड के बारे में देखेंगे।